हम आज का जो सेक्शन अरेंज किया है वो है लाइट यानी कि प्रकाश। हम पहले चीज़ प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक वैसी भौतिक अवस्था है, यानी कि पहले न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश क्या होती है, सारे रंगों को क्या करती है, वाइट सभी रंगों क्या करती है, वो सभी रंग है एब्जॉर्ब कर लेती है प्रकाश। ठीक है। दूसरी चीज़ कि प्रकाश न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण से मिलकर बनी हुई है। समझ में आया। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से, दृष्टि से। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कोई चीज़ नहीं देख पाएंगे। क्योंकि होता ही है कि जब प्रकाश पर जब कोई वस्तु हो, वस्तु पे क्या करती है, प्रकाश टकराती है, टकराने के बाद हमारे आंखों तक आती है और फिर हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सपोज दे तुम अंधेरे में खड़े हो जाओ, उजाला में कोई प्रकाश, उजाला में कोई वस्तु है, प्रकाश में तुम वस्तु को देख पाओगे। लेकिन तुम उजाले में खड़े हो जाओ, अंधेरा में कोई वस्तु रख दो, क्या तुम्हें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि पहले किसी वस्तु, पहले देखो सीधी बात है कि वस्तु हमको देखता है तब हम उसको देखते हैं। किसी इंसान पहले तुमको देखता है, यानी तुम उस पर प्रकाश टकरा के आया तब तुम्हारे आँख तक, फिर तुम उसको देखें। ठीक है। अभी सारी चीज़ क्लियर होगा, आगे चल कर नित्य जब पढ़ाएंगे हम। यहाँ तक इस आज की वीडियो हम कवर करें कि मोतियाबिंद क्या होता है, काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, उसके वजह से जरा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, सारे चीज़ कवर करेंगे और स्फेरिकल लेंस ही बनाएंगे, है ना। देखिए एक चीज़ और जान लो कि प्रकाश की जो नॉर्मल चाल है वो कितना है, 3 × 10⁸ ms मीटर प्रति सेकेंड है। इतनी रफ्तार चलती है। लेकिन ये हर प्लेनेट पे अलग अलग इसकी फॉर्म बदल जाती है। किसी पे फास्ट हो जाता है, किसी पे स्लो हो जाता है। जैसे लाइट कभी जान लो कि यहाँ से अगर तुम 1.5 किलो मार्स, यहाँ से कोई वस्तु 1.5 किलो मार्स पे ले जाओगे तो सीधे वो 10-15 किलो को हो जाएगा, ऐसा मानना है। ठीक है। तो ये एयर में कितना होता है जी, कम। एयर में आते आते कितना कम होता है, 0.3। ये एयर में इतना कम हो जाता है। प्रकाश जब चलती है तो हवा में इतना % कम हो जाता है। और पानी में कितना % कम होता है जी, 25%, 25%। और कांच में 35%। हवा जैसे को अगर ट्रेवल करना यानी कि गमन करना हो, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें हवा की जरूरत होती है। एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। लेकिन प्रकाश के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैक्यूम में भी, यानी कि जो 0 में जा रहा है वहाँ भी जल, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ और तेज हो जाता है। ठीक है। प्रकाश हर जगह जा सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। जैसे टॉर्च लिया और हमने क्या किया, ये सीधे निकल गई यहाँ से स्पेस में, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अगर यहाँ हम इसको क्या कर दिए, अब इसको बढ़ा दिए यहाँ पर, और यहाँ हमने होल बना दिया। ठीक है। क्या बना दिया, यहाँ होल बना दिया, तो प्रकाश यहीं से मुड़ जा रहा है, यहाँ तो जाएगा नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरी चीज़ की प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने देखा था। कौन देखा था जी, रोमर एक वैज्ञानिक है। उन्होंने देखा कि प्रकाश की चाल होती है और उसने प्रकाश की चाल मापा। ठीक है। प्रकाश की चाल को किससे मापते हैं, प्रकाश की चाल रिफ्लेक्शन, परिवर्तन का डेफिनेशन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच या कुछ तिरछी मूर्ति हुई क्या होती है, परिवर्तित हो जाती, वापस लौट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि इंसिडेंट लाइन रे है, ये मतलब आपतित किरण हिंदी में इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये नॉर्मल हो गया, यहाँ इधर न जाकर सीधे क्या हो रही है, तिरछी परिवर्तित हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्या हो रही है, ये हुआ प्रकाश। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन, यानी कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम, यानी कि विरल हवा हो गया, हवा से जब पानी में या कांच में जाएगी, विरल माध्यम में सघन माध्यम प्रवेश करती है। इसका यह है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करते कुछ तिरछी मुड़ जाती है, और इसी तिरछी मुड़ने क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। जैसे पानी में गिलास में रख लो, तुम गिलास यहाँ रख लोगे या गिलास में पेंसिल डाल लो और नीचे से वो गिलास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे कि शीशे गिलास होना चाहिए। तो देखोगे ये यहाँ से ये यहाँ अगर क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से रखे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो ये भी यहाँ नहीं जाकर कहाँ मुड़ जा रहा है,
इधर मुड़ जा रहा है, और इसी मुड़ने के लिए क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम चलते हैं स्फेरिकल लेंस बनाने, गोलीय दर्पण के बारे में बता रहे हैं। स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण क्या होता है जी? गोलीय दर्पण, ठीक है। अब इसके बाद बताएंगे हम, बड़ा कंफ्यूजन होता है गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण और कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स और इसको कनकेव, यानी कि उत्तल और ये अवतल। देखो क्या होता है कि सबसे पहले किसी शीशे में जो क्या होता है, जो पीछे जो होता है शीशे के पीछे जो खोखले भाग होता है, उस शीशे के पीछे हम क्या लगा देते हैं, चांदी या खोखले गोले, यानी जो खोखला लेंस है, एक लेंस है, एक क्या है, शीशा है गोल, और उसको हम आधे काट देंगे, समझा गया? आधा इधर भाग आधा इधर भाग, और दोनों के पीछे हमने क्या किया, एक पारे के या सिल्वर का हमने लेप पॉलिश कर दिया, और उसके बाद से किसका लेप लगा दिया, लेप लगाते हैं आयरन ऑक्साइड का। किसका जी? आयरन ऑक्साइड साइड का लेप लगा दिए, आयरन ऑक्साइड का हम लेप लगा दिए, ठीक। अब क्या होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं कि यह फोकस दूरी, यह क्या होता है जी, फोकस दूरी, और ये सर्कल हो गया, ठीक है, पूरा सर्कल, क्योंकि इधर पूरा ये जाएगा, इधर आधा एरिया तो कट चुका है, उधर चला गया है। तो अगर प्रकाश यहाँ से आ रही तो सीधे क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, और जिससे इधर आएगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट यहाँ हो रहा है। लेकिन प्रकाश अगर सीधे मान यहाँ से चला यहाँ तक, सीधे यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ चला तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोने से इधर चला जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट इधर सीधे होता है, ठीक है। अगर सपोज डेट कि यहाँ अगर हम कर रहे हैं, अगर यहाँ से करें तो यहीं और यहाँ से भी ये यहीं सब यह फ्री काट रही है, समझ में आ गया ना। तो किस दिशा में छोटा होता है ये और किस दिशा में बड़ा होता है, हम क्या होता है, प्रतिबिंब क्या हो, छोटा और उल्टा आभासी बनता है, ठीक है। तो इसका हम फिगर एक ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया जी। इस पे कई फिगर बना सकते हैं। कभी इधर से यहाँ, अगर हम इधर से अगर ये कर रहे तो ये भी इधर निकल जाएगा, समझ में आ गया जी। इधर से करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, इधर प्रकाश पड़ेगा, तो ठीक है। अगर सपोज डैट अगर ये सब मिटा दें हम और ये प्रकाश इधर पड़ेगा, तभी कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, तभी यहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया जी। तभी यह फर ही जाएगा, समझ में आ गया। अगर इधर से भी जा रहा तभी कहाँ आ जाएगा जी, या फर ही आएगा। समझ में तो क्या हो जाएगा, r/2 त्रिज्या बटा 2 यानी हाफ। इसका त्रिज्या दे दिया 32 मीटर, है ना जी। कितना दे दिया जी, 32 मीटर। और कह रहे कि फोकस निकालो, तो क्या करेंगे, फोकस तो हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ 32 लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 मीटर, 16 मीटर हो जाएगा। लेकिन दोनों का लेकिन अब इससे पूछ देगा कि पावर बताइए, क्या होता है, 1/f, यानी कि सीधे फोकस का उल्टा होता है। तो कितना हो जाएगा जी, 1/16 हो जाएगा। ये इसका पावर हो गया लेंस का, ठीक है। अपन डायोप्टर = 1/f डायोप्टर कनकेव कन्वेक्स यानी कि उत्तल, क्या होता है बेटा, उत्तल लेंस। ये लेंस की बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस, ठीक है। और वो मिरर की बात हुआ था। और ये क्या है, कनकेव लेंस, समझा गया ना। अब इसमें क्या होता है, देखो लेजर लाइट में ना जो आंख भी होती है, क्या होती है, आंख भी क्या होता है कि आंख भी तुम्हारा उत्तल लेंस है, जो आंखें जो पुतली होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि सारे प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर ला करके क्या करता है, मिला देता है। यानी कि ये सिकुड़ता है प्रकाश, क्या करता है जी, एक बिंदु पर ला करके यहाँ एक केंद्र पे ला करके केंद्रित कर देता है, और ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। जैसे ये अभिसारी वास्तविक उल्टा बनता है और ये अभिसारी सीधा बनता है। रह सवाल ये है कि ये दूर दृष्टि के लिए प्रयोग होता है और ये निकट दृष्टि के लिए, किसके लिए प्रयोग होता है जी, निकट दृष्टि। दृष्टि दोष जो हो जाता है लोगों को, चश्मा लगता है, अभी हम बता रहे हैं उसको। ये डॉक्टर जो होता है, जो लेंस लगाता है दांत, ये बड़े ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है, मैग्नीफाई नहीं होता है। तो क्या करता है डॉक्टर, जो आपके अंदर जो डालता है दांत खोलना हुआ देखने के लिए, कान देखने के लिए, तो इसमें भी कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस यानी कि कनकेव लेंस।
और ये बड़ा कर देता है। देखिए, और ये क्या करता है कि दूरदर्शी से गैलोलियन बनाया था। हेडलाइट, टार्च में कौन सा लेंस लगता है बेटा? ये लगता है। रेजर लाइट जो बारते हैं उसमें भी ये लगता है। समझा गया? अब ये हो गया कि आँख, अगर आपकी आँख खराब ना हो, आँख के आप चलेंगे हम लोग आँख की तरफ, तो आप लोगों को क्या खाना चाहिए? ज़्यादा करके मछली। और देखिए, जो सहानी लोग होते हैं ना, उनकी आँख जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि वो छोटी मछली खाते हैं और छोटी मछली की आँख ही खा जाते हैं, उसमें निकालते तो नहीं आँख लोग। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसी में होता है। किसने एक मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो उसमें एक बताया था कि वो अपने नाव लेकर बहुत दूर जुआड़ आती है ना, तो बहुत दूर निकल गया था। तो जब वो आ रहा था तो वो पानी पिया, पानी से बचने की चांस नहीं थी। फिर उसे मछली कच्चे मारे खाने, फिर वो मरने वाला था। तब तक वो मुंडी काट कर फेंका था, आँख नहीं खाया, उसके अंदर प्रोटीन आया और थोड़ा सा एनर्जी आई। और घर आया तो वो एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं ऐसे ऐसे बच से होकर आया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया मुझे? तो आँख में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और आँख से क्या करते लोग? फेंक देते हैं। अब एक स्वस्थ मनुष्य की, यानी कि एक नॉर्मल रेंज जो आँख की होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। नॉर्मल रेंज होता है। क्या होता है जी? नॉर्मल रेंज। अगर इससे अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तब समझो कि मनुष्य की आँखें खराब हो गई। फिगर बनता है कैसे? सबसे पहले किसी आँख ने क्या किया जी? आँख हमारे सबसे पहले क्या किया कि किसी, ये वस्तु है, वस्तु से क्या हो रही है? प्रकाश, ये लाइट क्या हो जा रही है? लाइट टकरा करके हमारी रेटिना है वो हमारे लेंस द्वारा, इससे ज़्यादा फंक्शन होता है। अभी जो आँख में देखो, सबसे पहले जो आँख में जो सफ़ेद जो पानी होता है उसको विट्रस ह्यूमरस बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं रहता आँख पचक जाएगा। उस आँख को क्या करता है? शेप में रखता है। ठीक है, वो कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ग्लूकोमा हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, फैलाने लगता है, घट भी जाता है तभी दिक्कत आ जाती है। तो हम सबको इक्वल में रहना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइट अब गई कहाँ जी? रेटिना। लाइट कहाँ आ रही है? लाइट इससे टकरा करके और रेटिना पे जा रही है, तब वस्तु को क्या कर रही है? सीधा देख रही है। यहाँ उल्ट प्रतिबिंब क्या बनता है? रेटिना पर उल्टा बनता है। और यहाँ जो ऑप्टिकल नर्व होता है, ऑप्टिकल क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व सीधे ले जाता है सूचनाओं को और ब्रेन में। यहाँ क्या रहता है? ब्रेन। और ब्रेन में ले जाकर कहता है कि भैया ये फिगर ये है, ये प्रदीप है, ये मनोज है, ये फला देखा डिमका है। ठीक है, वहाँ फिगर सही बनता है, तब हमको फिगर यहाँ सीधा दिखाई देता है। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो प्रतिबिंब क्या बनता है जी? उल्टा बनता है रेटिना पर। ठीक है, तो ये हुआ रेंज। अब आंखों में प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? आंखों में प्रॉब्लम जब जानते हो क्या होता है? सबसे ज्यादा जो इनके पीछे या तो लंबाई, यहाँ लंबाई जो नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज से लंबाई घटती है बढ़ती है, तो दोष आते हैं मायोपिया और हाइपरट्रोपिया की, यानी कि जरा दृष्टि दोष। सॉरी, जरा दृष्टि दोष में सारे क्या करते हैं? सब नस ही क्या, नर्वस ऑप्टिकल जो नर्व्स है वो ही सिकुड़ने लगता है। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब ये कवर करेंगे। होते हैं आँख। सबसे पहले जो आँख, सबसे पहले सुनो, जो आँख का जो सफेद भाग है उसको क्या बोलते हैं? कि स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो सफेद सफेद जो आँख में जो सफेद दिखाई दे, स्क्लेरा है वो। और पुपिल्स बोलते हैं जो काली वाले होते हैं। ठीक है, मैं अभी ड्रा कर देता हूँ। और जब हम आँख को दान देते हैं, यानी कि ये आई डोनेट करते हैं, तो कार्नियाई को ही दिया जाता है, कोई आँख नहीं दिया जाता। क्या दिया जाता है? वो ब्लैक वाला। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, कॉर्निया ही दिया जाता है इसमें, है ना। अब चलते हैं मायोपिया क्या होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया बोलते हैं। एक लड़के को हम, खाटा का लड़का था, नाम में रखेंगे, उसको हमेशा मायोपिया ही बुलाते थे, है ना। आप देखिए, प्रकाश निकट दृष्टि दोष का मतलब जो नॉर्मल हमने बताया रेंज दिखाया था कि नॉर्मल आँख होने का बनता है सीधे सीधे रेटिना बनता है। और निकट का मतलब कि क्या करता है कि यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या होती है, यानी कि रेटिना। अब लिखेंगे हम क्या कि रेटिना की और लेंस की दूरी क्या हो जाती है? प्लस बढ़ जाती है। क्या होती है जी? बढ़ जाती है। यानी कि लेंस की और रेटिना की, ये लेंस की और रेटिना की दूरी बढ़ जाएगी। जो प्रतिबिंब बनना था रेटिना पर क्या बनता है? अब उसके पहले ही बन जाएगा। समझ में आ गया जी? निकट, यानी निकट मतलब पास में बन लगता है, दूर नहीं बनता है, दूर में दूर बन लगता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? थोड़ा सा ये एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ रेटिना बन करके बीच में ही बनने लगा, चूंकि बनना चाहिए यहाँ, कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बन रहा है, बनना चाहिए कहाँ? यहाँ। अब हम इस पे क्या लगाएंगे? इस दोष के लिए क्या लगाते हैं
तो हम लगाते हैं कनकेव मिरर। क्या लगाते हैं जी? कनकेव मिरर। कनकेव। तो ये क्या करेगा, अब इसको ढकेल करके इस प्रकाश को कहाँ बनाएगा, जहाँ बनना चाहिए वहां बनाएगा। ठीक है, इसमें हम निकट की वस्तु दिखाई नहीं देते। जैसे अभी हम बुक रखे हैं कोई, तो ये बुक रखे हैं, जैसे ये बुक है, तो बुक में हम अब निकट की वस्तु ऐसे कर, कोई देखते को ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ता है, ऐसे करके दूरी पे पढ़ते, तो समझो कि उसका क्या हो गया है, ये निकट फ्यूज है, यानी कि एक निकट वाला दृष्टि क्या हो गई है, खत्म हो गई है, तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गई है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अगर लेंस की बात कहा जाए, जो सिलेरी मसल होता है, जो सिलेरी बॉडीज होती हैं और लेंस होता है, जब अंधेरे में जाओगे ना, तो सिलेरी जो मसल होता है क्या करते हैं, फैलाती है, एक्सपेंड करते हैं। समझ में, लेंस को क्या करती है जी, फैलाती है। और जब उजाला में जाओगे तो क्या करती है, ताकि प्रकाश ज्यादा ना जाए। प्रकाश ज्यादा जाएगा तो अंदर क्या होता है, रेटिना के दो भाग होते हैं, रेड सेल, कौन सेल और रोड सेल। क्या होता है जी, रोड सेल होते हैं और एक कौन सेल होता है, जो कलर को पहचानते हैं, इसलिए कलर विजन हो जाता है। समझा गया, कलर विजन कैसे होता है? हाँ, सबसे ज्यादा भर्तियों में जाते हैं तो कलर विजन होता है, यही रोड सेल और कौन सेल डिस्टर्ब होता है। कभी कोई जो ये मारते हैं ना, कोई बिल्डिंग करते हैं, तो वहां भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका सीधे सीधे प्रभाव हमारे रेटिना की जो दो पहलवान है, रोड सेल और कौन सेल, इस पे क्या होता है, इफेक्ट डालता है। अंधेरा में थोड़ा सा दिखाई देता है कलर विजन में, लेकिन जो उजाला पड़ता है तो काफी डिस्टर्ब होता है, कलर थोड़ा सा दिखाई साफ नहीं देता है। भर्ती वगैरह में, पुलिस वगैरह या जो भी भर्ती होती है, कलर विजन में छाट देते हैं। रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि क्या होता है जी, इसमें ये होता है ना कि फिगर जो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दूर बन रहा है। देखो, दूर से दूर हो जाएगा और निकट से निकट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि निकट की तो वस्तु दिखाई देगी, देखो कोई ऐसे पड़ता है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो इसमें क्या होता है कि जो बनना चाहिए रेटिना पर, यहाँ बनना चाहिए। फिगर कहाँ बनना चाहिए जी, तो रेटिना के बाहर यहाँ बन रहा है। तो इसमें कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। किसका प्रयोग करेंगे जी, उत्तल लेंस। तो अब ये क्या करेगा, वो तो धकेल के ले जा रहा था और ये खींच कर ला कर कहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा जब लग जाएगा। तो ठीक है, इसका निवारण यही है। एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ये जरा दृष्टि दोष किसमें होता है, अक्सर ये बुजुर्गों में देखा गया है। इसमें क्या होता है, जितनी भी मसलरी बायोपिया अक्सर किसमें होता है जी, ये बुजुर्गों में होता है। इसमें ये देखा गया है कि जितनी भी सिलेरी मसल्स होते हैं या ऑप्टिकल्स मसल होता है, सिकुड़ जाता है। तो इसमें कभी कभी राइट शेप में फिगर नहीं बन पाता है ब्रेन में। तो नए ब्रेन में क्या करता है कि ब्रेन में फिगर बढ़िया से बन नहीं पाता है, कभी कभी उल्टा दिखाई, कभी बड़ा, कभी धुंधला, कभी कभी कुछ दिखाई देता है। इसमें लेंस प्रभावित तो बहुत कम होते हैं। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो सिलेरी मसल्स होता है, सिलेरी मसल्स होता है, ये मुझे कांटेक्ट करते हो। इसके लिए हम लोग दो फोकसीय लेंस लगाते हैं। हमें लगता है कि इसमें दो फोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं इनके आँख के लिए। इसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों लगाए जाते हैं। ठीक है, आप चलते हैं कैटरेक्ट। सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर किसी को अगर हो रहा है, इंडिया हमारा सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट से प्रभावित है। कैटरेक्ट का मतलब होता है कि सफ़ेद मोतियाबिंद। हमने देखा है, दो जगह गया था, एक विराटनगर गया था नेपाल में अपनी मम्मी का आँख बनवाने के लिए, और एक भैरवा गया था। भैरवा और विराटनगर में मतलब इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग गए थे, कम से कम 5000 लोग गए थे एक दिन में। सैटरडे के दिन गए थे हम, इतवार के दिन बना था। तो उसमें जो प्रोसेस था, मैं देखा था कि काफ़ी जो उसमें ज़्यादा करके जो होते हैं एजेंट ले जाते हैं बनवाने के लिए बस करके। उसमें हम भी गए थे अपनी मम्मी को लेकर के। तो मैंने देखा कैटरेक्ट के कितने हैं, तब वहाँ जाकर मुझे मेरी आँख खुली। और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अंधेपन का शिकार हो रहा है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब सफ़ेद मोतियाबिंद, और एक होता है ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद। तो सफ़ेद मोतियाबिंद में ये होता है, एक्चुअल लेंस होती है, घिस जाती है, खींच कोई शीशा है और घिस गई तो उससे साफ नहीं इस प्रकाश बढ़िया से मतलब बिल्कुल क्लियरिटी नहीं जाएगा। जब क्लियरिटी नहीं जाएगा तो हमारे रेटिना पर फिगर नहीं बनेगा। तो उसको सीधे निकाल करके अब सबसे महंगा कोई लेंस बनाता है तो अमेरिका बनाता है, फिर जापान, उसके बाद तीसरे में चीन बनाता है। ठीक है, सबसे महंगा लेंस आता है अमेरिका के ही आते हैं। ठीक है, देखा कि सब यहीं से एजेंट ड्राप डालते गए ताकि वो सिलेरी मसल को क्या करे,
थोड़ा सा ये बढ़ाए और लूज कर दे, ताकि जो आर्टिफिशियल लेंस निकालने में हेल्प मिले। और निकालने के बाद वहाँ मतलब प्रोसेस कई बार चेकअप कराना, पहले ब्लड की कोई शुगर तो नहीं है, कोई और डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है, करके और उसके बाद से फिर से बहुत सारे प्रोसेस था, गुजारा प्रोसेस के बाद चेकअप हुआ, उसके बाद से आँख बनती है और तुरंत आँख लोग बना कर, पहले एक आँख बनती है, बना कर तुरंत लेटा देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा या रात भर, सुबह फिर तुम आ सकते हो, ठीक है। ये 2 जगह मैंने देखा था। और ज़्यादा कॉस्टली लेंस नहीं है वहाँ लगाते हैं, लेकिन एजेंट ज़्यादा लेते, छोड़ो मैं बताऊँगा नहीं कितना लगता है। लगता है वो मोनोफोकल या तो मल्टीफोकल लेंस ही लगता है, जो ये होता है, ये सबको होना है। जैसे कि जिस तरह से किसी का बाल समय के साथ साथ पक जाता है, सफ़ेद होता है, इसलिए ये भी सफ़ेद हो जाता है। कभी कभी आजकल तो ज़्यादा लड़कों को भी हो जा रहा है, क्योंकि मोबाइल का ज़्यादा करके यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, सिलरी मतलब बार बार कांटेक्ट होगी, थोड़ी की फैलाएगी, सिकुड़ाएगी, तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इससे पास से मोबाइल नहीं देखना चाहिए। दूसरा होता है ग्लूकोमा, ये थोड़ा सा, ये तो रिकवर हो, तुरंत निकालिए, एक्चुअल लेंस आर्टिफिशियल डाल, तुरंत खत्म, फिर से आप देखने लगेंगे, कल से परसों से काम पर जाने लेंगे। लेकिन ग्लूकोमा होता है थोड़ा सा, ये भी एक ये काला मोतियाबिंद है। थोड़ा इसमें क्या होता है कि हाँ, पहले पकता था तब जाके इसका ऑपरेशन कराते हैं, अब नहीं, बिना पके हुए इसका ऑपरेशन करा दिए बढ़िया रहेगा। अब ग्लूकोमा में क्या होता है कि काला मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये थोड़ा सा डेंजर होता है, कभी कभी रिकवर भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आई पे जो होता है, मैंने बताया था ना कि जो द्रव्य होता है उसमें प्रेशर पड़ता है, क्या पड़ता है, प्रेशर। काफ़ी चिंता वगैरह करें तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा, तो इस प्रेशर को जानती करने के लिए कम से कम 20-25 मशीन मतलब ड्राइव, कम से कम 20-25 मशीन से द्वारा चेकअप होगा। उसके बाद से अगर बनने लायक हो तो बनाया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया, ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है, लेकिन ये भी नहीं कि ये बनता नहीं है, बहुत लोग बन गया है। ऐसे नॉर्मल अगर हो 3 लेयर हो, तो नॉर्मल पोजीशन हो ग्लूकोमा का तो कवर हो जाएगी, एकदम लास्ट चल रहा है तो ये नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये अभी एक आता है काला शीशा, तुम कभी देखे हो इसका गाड़ी में या किसी कैबिन में काले शीशा लगता है? तो क्यों लगता है, क्यों अंदर के लोग नहीं दिखाई देते, बाहर के लोग दिखाई देते? मेरे किचन में लगा है। लगा है धूप के प्रकाश की वजह से। नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, कूल होता है। शीशा क्या होता है जी, ठंडा, कूल होता है, इसका प्रवृत्ति कूल है। ये टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है जी, टेम्परेचर। अंदर का टेम्परेचर क्या है जी, नॉर्मल है, और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये टेम्परेचर का डिफरेंट है। ये फोटोक्रोम क्या लगता है जी, फोटो क्रोमिक होता है, क्या होता है जी, ये फोटोक्रोमिक शीशा लेंस होती है, क्या होता है, लेड होता है ना, फोटोक्रोमिक लेड होता है। और दूसरा चीज होता है कि मान लीजिए कि अंधेरा में कोई वस्तु है, और कोई उजाला में से देखेगा तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हमारी आँख तक आएगा नहीं, तो हम देखेंगे नहीं। 2 कंडीशन, बाहर से दिखता है नहीं, अंदर से दिख जाता है। तो अंदर तो प्रकाश है, तो उस पर टकरा के हमारे आंखों तक आ जा रही है। मैंने बताया तो पहले ही कि अंधेरा में अगर वस्तु रहेगा तुम नहीं देख पाओगे, हम अंधेरा, अगर तुम अंधेरे में उजाला वस्तु रहेगा दिखाई दे देगा, ठीक है। तो यही होता है कंडीशन, समझ आ गया। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, ओके बाय। 3 कलर मेन होते हैं, कौन, पहला लाल, पीला और एक नीला, ये 3 मेन है। कितने कलर हैं, लाल, पीला, नीला। आप चाहो तो इससे बहुत सारे कलर्स बना सकते। लीजिए कि सफ़ेद है, तो सफ़ेद पे सारे कलर्स पड़ते हैं, 7 कलर्स हैं। तो पत्ती है, अगर पत्ती को क्या करती है कि वो जो हरा को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर तो हरा दिखाई देता, और सबको रिफ्लेक्ट करती है, और सारे कलर मिल करके सफ़ेद ही होते हैं, लास्ट में सब कलर को मिला तो सफ़ेद हो जाए। कौन कब कैसे